दिल के रकीबों संग मेरे। मंच से उतरना था, जब अभिवादन स्वीकार करना था, अभिवादन देना था, उस बीच का ये वीडियो है। और उस बीच वीडियो में लगभग 1.5-2 मिनट के आसपास का वीडियो है। 1-1.5-2 मिनट तक वहां पे मंच पर कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है ये बात कैसे पता चलेगा, आगे आप सवाल सुनेंगे तो उसके जवाब अजय चंद्राकर ने क्या दिए हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन इतनी सी बात पे ही कांग्रेस कह रही है, गाना डाल रही है कि दिल पे लगी छुरियां, मतलब आप किसी के में छुरी डाल रहे हैं कि कांग्रेस किसी के में छुरी डाल रहे बता रही है। बयान देना पड़ गया और उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। और लगभग 4 मिनट का वो इंटरव्यू IBC 24 के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर है सौरभ परिहार, उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और उस वीडियो को शेयर किया है अजय चंद्राकर ने खुद। साथ ही साथ उन्होंने और स्वागत है उनके हर टिप्पणियों के लिए, हर एक्शन के लिए, हर बातों के लिए, मैं पर्याप्त हूं उनके लिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा कि आज कहानी क्या है, किस विषय पर बात होने वाली है। अजय चंद्राकर के उस वायरल वीडियो पर बात होने वाली है जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। गाना तो ट्रेंडिंग पर चल ही रहा है, बिल्कुल राजू कलाकार का ये गाना बेवफा सनम में ये गाना वायरल हुआ और उसके बाद राजू कलाकार ने ये गाना फिर से वायरल कर दिया। तो अब आज बात होने वाली है अजय चंद्राकर के उस वीडियो की। आखिर कहानी क्या है, क्योंकि आज अजय चंद्राकर का भी इस विषय पर बयान आ गया है। भाजपा के दिग्गज नेता है, तेज तर्रार नेता है और विधानसभा सत्र जब चलता है तो विपक्ष को भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतने सारे मामले, इतने सारे सवाल खुद अकेले अजय चंद्राकर जारी कर देते हैं या फिर सवाल दाग देते हैं कि सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं, मंत्री हो या फिर सरकार के लोग, वो सब खुद भी हिल जाते हैं। ये बात कई बार राजनीतिक पंडित भी कह चुके हैं कि अजय चंद्राकर के रहते हुए विपक्ष को मुद्दे की जरूरत नहीं होती है। खैर, आज इसी पर बात होने वाली है कि आखिर आज अजय चंद्राकर ने बयान क्या दिया है इस विषय को लेकर। चूंकि कांग्रेस इसे इस तरीके से वायरल कर रही है कि भूपेंद्र सवन्नी के बाद अजय चंद्राकर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और साथ ही साथ भाजपा संगठन के नेता अजय जामवाल को खरी खोटी सुनाई है। सदस्यता अभियान चलाया गया था और उन नेताओं को जो है संगठन की ओर से सम्मानित किया गया था जिन्होंने ज्यादा मेंबरशिप की थी। उनमें वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह भी शामिल थे, उसके साथ साथ अजय चंद्राकर, भावना बोरा और तमाम नेता थे, बहुत सारे लोगों के नाम थे। तो अजय चंद्राकर का भी नाम था। अजय चंद्राकर ऊपर मंच पर गए। मंच पर जाने के बाद उन्हें सम्मानित किया गया, गमछा भी पहनाया गया और साथ में एक मोमेंटो भी उन्हें भेंट किया गया। जब मंच से उतरना था, जब अभिवादन स्वीकार करना था, अभिवादन देना था, उस बीच का ये वीडियो है। और उस बीच वीडियो में लगभग 1.5-2 मिनट के आसपास का वीडियो है। 1-1.5-2 मिनट तक वहां पे मंच पर कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है ये बात कैसे पता चलेगा, आगे आप सवाल सुनेंगे तो उसके जवाब अजय चंद्राकर ने क्या दिए हैं वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अजय चंद्राकर और भाजपा संगठन के नेता अजय जामवाल और साथ ही साथ किरण सिंहदेव के बीच में क्या हुआ था। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो थ्योरी बनाई गई है, कांग्रेस की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पेज से वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अजय चंद्राकर ने भूपेंद्र सवन्नी के बाद अपने दोनों नेताओं को खरी खोटी सुनाई है और जो गमछा पहनाया गया था उस गमछे को भी लौटा दिया गया है। बकायदा कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से कल वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद आज अजय चंद्राकर को इस पर बयान देना पड़ गया और उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। और लगभग 4 मिनट का वो इंटरव्यू IBC 24 के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर है सौरभ परिहार, उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और उस वीडियो को शेयर किया है अजय चंद्राकर ने खुद। साथ ही साथ उन्होंने उस वीडियो में क्या कुछ कहा है वो भी आपको पता चलने वाला है। और सौरभ सिंह परिहार ने वो सारे सवाल पूछ लिए हैं जो आपके मन में उपज रहे होंगे कि आखिर नेताओं के बीच में उस दिन उस मंच पर क्या हुआ था। ये भी बड़ा सवाल है, क्या इसके जवाब अजय चंद्राकर ने दिए हैं। तो इसके लिए आप आगे पूरा वीडियो देखिए। इसके साथ साथ एक और पॉलिटिकल हैपनिंग है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि 3 विधायक जो है मंत्री बनने वाले हैं। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और साथ ही साथ एक और विधायक नए नाम को लेकर चर्चा हुई है। गुरु खुशवंत साहब आरंग से विधायक आते हैं और इन तीनों के नामों की चर्चा फिर से हो गई है। कहा जा रहा है कि इन तीनों मंत्री बनने वाले हैं विधायक से और तीनों के नाम फाइनल हो गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसी चर्चा है। लेकिन ऐसी चर्चा इससे पहले कई बार हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले 3 विधायक यानी कि जिनके नाम मैंने लिए हैं ये तीनों मंत्री बन सकते हैं।
बाकी अजय चंद्राकर को लेकर सियासत जारी रहेगी और कांग्रेस और अजय चंद्राकर बीच में काफ़ी पहले से बयानबाजी चलते रहती है और जब सदन में अजय चंद्राकर बोलना शुरू करते हैं तब विपक्ष भी चुप बैठता है, क्योंकि विपक्ष का आधा ज़्यादा काम अजय चंद्राकर खुद ही कर देते हैं। वो सारे सवाल पूछ डालते हैं जो विपक्ष को पूछना चाहिए और अपने सत्ता और संगठन के लोगों के नज़रों में अजय चंद्राकर शुरू से बने रहे। आगे आप सुनेंगे अजय चंद्राकर ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। सिर्फ वीडियो नहीं, संपूर्ण घटनाक्रम में मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों से भटक गई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी। उसके मुंह और गाल चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, दिमाग नहीं चल रहा है, कुंद हो गया। ये कोई विषय है अनेक जनहित के मुद्दे से तो हट गए हैं क्या, हट गई है क्या कांग्रेस? तो उसकी असली कहानी है क्या वास्तव में? आप क्या नाराज थे कि आप जो है दूसरा भाव था आपका? अपनी माता से कोई नाराज नहीं होता, संपूर्ण घटनाक्रम उसी में है। मैंने कहा अपनी माता की सेवा का कोई सम्मान नहीं होता, और यदि हो रहा है तो इसका पूरा श्रेय प्रदेश अध्यक्ष जी को जाना चाहिए, जिसके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। इतनी सी बात है, और मैंने इसलिए अपना गमछा उनको उड़ाया, और कोई विषय नहीं। सर लेकिन इतनी सी बात पे ही कांग्रेस कह रही है, गाना डाल रही है कि दिल पे लगी छुरियां, मतलब आप किसी के में छुरी डाल रहे हैं कि कांग्रेस किसी के में छुरी डाल रहे बता रही है? क्या है, जो राजनीतिक पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी है उस पर एक तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। पर मैंने लिखा है कि आप राजनीति के लिए कोई और अन्य विषय खोजिए। खैर उनको मिलेगा नहीं कोई अन्य विषय, लेकिन खोजिए, और यदि वो नहीं खोज सकते हैं मेरी मदद ले सकते हैं। तो आप फिर विपक्ष की मदद कैसे करेंगे? क्योंकि विपक्ष आप ही को घेर रहे हैं, आप ही को वीडियो डाल रहे हैं, इसमें फिर तमाम चीजें लिख रहे हैं। अभी माननीय नड्डा जी ने कहा है संसद में, आप पढ़ते होंगे तो, 40 साल विपक्ष में रहा हूं, कैसी भूमिका निभाई जाती है आपको 30-40 साल बैठना मैं सिखा सकता हूं कर जी, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों को से ट्रेनिंग ले ले। मैं तो कई बार विधानसभा में बोल चुका हूं कि कांग्रेस के इतिहास को मैं कांग्रेस को यहाँ के कांग्रेसियों से ज्यादा अच्छे से जानता हूं कर। तो आप लोग प्रशिक्षण शिविर देंगे तो कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए मैं आ सकता हूं कर। लेकिन लास्ट सवाल इसी में है कि बार बार कांग्रेस जो है आपको लेकर टारगेट करते रहती है, आखिर क्यों? अभी मतलब सरकार में भी है नहीं आप, कभी बोलते हैं कि आप मंत्री नहीं बन पा रहे हैं इसलिए, कभी आपके बयान को वो जो है तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। ओवरऑल कांग्रेस आप पे इतना मेहरबान नजर क्यों आती है? मेरे ऊपर मेहरबानी करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, लायक समझो उसके लिए धन्यवाद उनका, और स्वागत है उनके हर टिप्पणियों के लिए, हर एक्शन के लिए, हर बातों के लिए। मैं पर्याप्त हूं उनके लिए। मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस में अजय चंद्राकर के अलावा और कोई दूसरा उनको दिख नहीं रहा है? अब मैं ये नहीं कह सकता मेरे अलावा उनको दिखता है या नहीं दिखता है, और वो मेरे लिए जो कुछ करते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं पर्याप्त हूँ कहो, अंदर में भी, सदन के और बाहर में, समझ रहे हैं ना आप जी, कोई चिंता नहीं जी। तो एक लास्ट कमेंट था इसी पे आपका, और मैं चाहूंगा कि पूरे वीडियो को आपने भी देखा होगा, तो जैसे मैंने पूछा कि दिल में छुरियां लगी है, तो दिल में छुरी लगाने का आशय वो क्या बता रहे हैं, किसको दिल में छुरी लगा है वो कहना चाह रहे हैं? उनको इतना ही बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस में जो मौजूदा नेतृत्व है, विधानसभा की दृष्टि से भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष को छोड़ के सबसे ज्यादा बार मैं चुना गया, समझ रहे हो ना। तो इस पार्टी ने जितना अवसर दिया है उसको मैं छूट नहीं सकता कभी, उस भाव को, और उस पार्टी के लिए जितना कुछ करूं वो कम होगा। ये भाव कांग्रेस में हो नहीं सकता। पार्टी और राष्ट्र के लिए वो काम करते नहीं, वो एक परिवार के लिए काम करते हैं, और उस परिवार का नाम है गांधी परिवार। तो गांधी परिवार वाले राष्ट्रीय पार्टी से, राष्ट्रवाद वाली पार्टी के सदस्यों से कुछ भी बात न करें, क्योंकि ऐसी चीजें उनको समझ में नहीं आई। तो आपने सुना, ये हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो स्पष्ट